स्थानीय विश्राम गृह पर आपके द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है, क्या मामला है? इस मामला ये है कि मध्य प्रदेश जो सरकार है, जो ढिंढोरे पीट रही है शिवराज सिंह जी, जो अपने आप को मामा कहते हैं, वो जन विरोधी काम कर रहे हैं। चाहे किसी संबंध में हो, जैसे खाद के लिए उन्होंने कहा था खाद मिलेगी सब जगह, आज खाद के लिए पुलिस के द्वारा लाठियां किसानों को खाने पड़ रही हैं। किसान के वो पुत्र हैं, उनके पिताओं की पुलिस लाठियां मार रही है। एक जन विरोधी काम। दूसरा जो उन्होंने कहा था पेट्रोल बहुत सस्ता मिलेगा, हमारे टाइम में बहुत सब कुछ होगा। आज पेट्रोल जब नहीं मिल रहा है, जबकि किसानों को डीजल की ज़रूरत है, और आज इतना महंगा मिल रहा है कि आज एक तरफ हवाई जहाज का सस्ता हो सकता है पेट्रोल, लेकिन जो किसानों को पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, वो 100 के का 1 से 15 रुपये हो गया है। डीजल 1 से 100 के पार हो गया है। और जो शिवराज सिंह जी साइकिल से आते थे, आज हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। आज वो साइकिल से नहीं जा रहे हैं, जबकि डीजल और पेट्रोल इतना महंगा है। जब वो नाटक कर रहे थे, आपकी स्मृति ईरानी जी सिलेंडर धरे सर पर फिर रही थी, आज उनको नहीं दिख रहा है। उन्होंने जन हितैषी के लिए उन्होंने कहा कि हम चूल्हे फ्री दे रहे, हम कनेक्शन फ्री दे रहे, और उन्होंने दिए। आज लोग बाग जो है वो बामे कबाड़े में बेचने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है कि उनको भरवा सके, और फिर आदमी चूल्हे से महिलाएं हमारी बना रही। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है, इसी क्रम में एक हमारे जो मंडी की बात है, जो हाई कोर्ट से हो चुकी है, और इसके बाद जो आज छुटभैया आए थे, जो अपने आप को सिंधिया जी के चमचे, जो अपने आप को क्या कहते हैं भगवान जाने, वो क्या दलाल है क्या है क्या भगवान जाने, लेकिन उन्होंने खुद मंडी ना हो इस प्रकार की उन्होंने हाई कोर्ट में ये वो लगाई थी कि यहाँ पर्यावरण की वजह से इसमें वो नहीं बन सकती है मंडी। और परसों कह रहे थे कि मंडी बहुत आवश्यक चीज़ है, वो भाजपा बना रही है। जबकि मैं कहना चाहता हूँ कि गडकरी जब से है, हमारे गोविंद सिंह जी ने, विधायक जी ने मेहना में बाईपास बना है, अभी देख लें, और उसके संबंध में लाहौर में भी बाईपास बना है। वो कह रहे थे एक भी पत्र दिखा दें, और जो बाईपास बना है गडकरी के लिए उन्होंने पहले भी लिखा और हर बार लिखा। और जो भी विकास हुआ है, जो छठवैया जी कह रहे थे, अपने आप को जाने क्या क्या बता रहे थे, जाने क्या कह रहे थे, जबकि उन्हें खुद मालूम उनके बच्चे इतने बड़े हैं विधायक जी के। और वो मैं कह रहा जो भी दिख रहा है लाहौर क्षेत्र में, वो हमारे विधायक जी ने, चाहे कितनी भी सड़कें बनी हों, जो सड़क से जुड़े हुए जो भी गाँव के लिए हैं, सब गोविंद सिंह ने, विधायक जी ने बनवाई हमारे ने। और वो ये कहते हैं कि भाई उनके पास क्या था, उनके पास वो था कि जो किसी के पास नहीं थे। वो विद्यार्थी जीवन में अध्यक्ष रहे अपनी यूनियन के। वो आपके पूरे मध्य प्रदेश में, जब अपने भिंड जिले में बहुत से कम लोग LLB एडवोकेट हुआ करते, जब उनके चाचा एडवोकेट रहे, और उनकी भिंड में पढ़ाई हुई है डॉक्टर गोविंद सिंह की, और उनके बारे में अरगल बात करना, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना, जो एक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए था। और जो अपने आप एक, या तो ये माना जाए कि बाबा का वो प्रवक्ता या दलाल था, और वो दलाली के नाम से इस बात को करना चाहता है, जबकि उसके प्रत्यक्ष है कि उसने अपने नाम से ये आपके वो लगाई पिटीशन कि इसमें पर्यावरण की वजह से मंडी नहीं बनना चाहिए। और परसों कह रहे थे बड़े बड़े जो लोग चिल्ला के कि मंडी बनने वाली है, मंडी कोई रोक ही नहीं सकता। वो कह रहे थे बाबा ने जगह दी, बाबा की पिताजी की ज़मीन नहीं थी, वो ज़मीन सरकारी थी, जो बाबा को भी मिली है। उसमें राजीनामा हुआ है, 14 बीघा बाबा को मिली, 13 बीघा आपको मंडी को मिली। और वो झूठा असर अपनी जनता को बलगलाने के लिए कह रहे हैं कि बाबा अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार है। बाबा के पिताजी की ज़मीन नहीं है, बाबा के पुरखों की भी वो ज़मीन नहीं है, वो सरकारी कलेक्टर ने घोषित की है, जो 438 नंबर है। और उसका मुकदमा हमारा खुद है, मैं उसमें, हमारे रूपनारायण जी उसमें पंचनामा में मैंने मांग की थी कलेक्टर ने पूरी 438 नंबर 1 और 2 सर्वे नंबर जो है वो उसको सरकारी घोषित किया है। उसकी उनने अपील की थी कमिश्नर के यहाँ, और उसने कमिश्नर में अपील करके वो वहाँ से वापस कलेक्टर के यहाँ आज भी गई है। अभी 28/10 लगी है, जो परसों नरसों आपकी तारीख है। और मैंने जो आपकी 26/2/1976 में जो आदेश हुआ है कि डिग्री हुई है, जो फैसला हुआ है, उसमें राजीनामा हुआ, उसमें स्पष्ट लिखा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी पुश्तैनी ये व्यक्ति जो है अमरदेव और बारसान केवल मंदिर की पूजा करेंगे, और उससे जो भी आमदनी ज़मीन से होगी वो केवल वो जीवन यापन करेंगे, उसको कहीं रहन भय अंतरण नहीं कर सकते। अगर ये बात है तो मैं उन्हें चैलेंज देता हूँ कि वो हम पर दावा करें
मैं कह रहा हूं कि उस पर प्रतिबंध है कि उन्हें बेचना नहीं चाहिए। और उसके संबंध में मैं हाई कोर्ट में भी लगाया हूँ, क्योंकि कलेक्टर ने भी पूरे अंतरण शून्य घोषित की है। चूँकि कलेक्टर को रजिस्ट्री शून्य करने का अधिकार नहीं है, कलेक्टर ने तहसीलदार को लिख में दिया है कि आप उन जितने भी वो हैं, जितने भी अंतरण हैं, जितने भी क्रय विक्रय किए हैं इनके बादशाहों ने, वो सब के खिलाफ दीवानी में इनको सब शून्य घोषित कराएं, ये रजिस्ट्री सब शून्य घोषित कराएं। ऐसा कलेक्टर का आदेश हमारे पास है तहसीलदार के लिए, उसको पालना। चूँकि इन्होंने किसी प्रकार से प्रशासन को दबाव बनाकर, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने से कलेक्टर पर दबाव बनाकर उसका पालन नहीं हुआ है, उसको पालन कराने के लिए हम हाई कोर्ट में उसमें अपना PIL लगाए हुए, वो आपकी चल रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जनता को भाड़ कहना, जनता को फलाना कहना, ये अच्छे नेताओं की बात नहीं है। और उनका मुकाबला, वो बार बार विधायक की बात करते हैं, नाम लेने की हिम्मत नहीं पड़ती है कि कौन विधायक, क्या विधायक। अगर हम मानहार भी करें तो किस लोग को लेकर करें, वो नाम ही नहीं ले रहे विधायक। चूँकि सबको मालूम डॉक्टर गोविंद सिंह, तो उन्हें कहना चाहिए। जबकि पत्रकार ने पूछा, हमारे पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने कहा कि विधायक से आप डरते हैं तो वे नहीं बता पाए। और वो 30 साल से उनके सब लोग कह रहे कि भाई सरकार भले ही किसी की हो, लेकिन हमारे डॉक्टर गोविंद सिंह हमेशा न्याय का काम करते हैं, जनता के साथ करते हैं, विकास के लिए सोते हैं, विकास के लिए जगते हैं। और अगर वो विकास नहीं करते होते तो किसी की दया पर वो चुनाव नहीं जीते। 7 बार कोई विधायक मैं वैसे नहीं बनता जो विकास नहीं करता हो। ये विकास अपने आप विकास पुरुष है वो, और वो राजनीतिक संत भी हैं। और इसलिए उन पर जो आरोप लगाए गए वो झूठे लगाए जा रहे हैं, और इसलिए लगा रहे हैं अपनी बार लूटने के लिए। उनकी कहीं दाल गल नहीं रही, वो कहीं कोई चुनाव लड़े नहीं, और उनको क्या कहें, कहना नहीं चाहिए, वो हमारे बराबरी के भी नहीं है। और वे उसमें राजनीति में नौसिखिया हैं, और वो जाने क्या बताना चाहते जनता को, उन्हें ये बोलने की नहीं जनता का। जब वो सम्मान नहीं कर सकते तो मैं समझ सकता हूँ वो कुछ नहीं कर सकते। जैसे बात आ रही है मंडी निर्माण की, तो लगातार कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है, भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, परंतु दमोह की जनता को मंडी की आस है। तो क्या मंडी मिलेगी या नहीं? नहीं, आरोप प्रत्यारोप जेल लगाना कोई मतलब, हमारा कांग्रेस का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं। हमारा तो हाई कोर्ट से जजमेंट हो चुका है, और हाई कोर्ट में 14 बीघा उनको मिली है, 13 बीघा मंडी को मिली है। और कुछ ही समय में उसके टेंडर निकलने वाले हैं। उसकी बॉन्ड पहले भी टेंडर निकल चुकी थी, चूँकि 2 बार टेंडर निकल चुके उसके। अब की बार जब टेंडर निकलेगा तो उसके सीमांकन होगा, और उसमें जो भी वैसे पेड़ हैं वो DFO कलेक्टर की अनुमति से उन्हें हटा दिए जाएंगे। उसका जो हर्जाना है, जो क्यों वो ले नहीं रहा है, वो उसके संबंध में विचार करके हम मंडी से कहेंगे उन्हें चेक भेजे जाएँ, और चेक के द्वारा वो ले ना लें या मनी ऑर्डर किया जाए। अगर वो करेंगे तो हम हाई कोर्ट में फिर से मंडी से कहकर, या मैं खुद PI लगाऊंगा कि ये रुपये ले नहीं रहा है और ये मिसपार्ट करना चाहता है मंडी बनने के लिए। मैं फिर से PIL लगाऊंगा, और ये मंडी जल्दी से जल्दी बनेगी। उसे कोई दुनिया की ताकत अब रोक नहीं सकती। विरोधी नीतियों के खिलाफ कई बार आंदोलन, अनशन और कई चीज़ें की गई हैं। ऐसे ही एक भूमाफिया ये ज़मीन दावे हुए है, 13 बीघा जो ज़मीन दबी हुई है, आप कह रहे हैं भूमाफिया है, तो आप लोग इस ज़मीन को छुड़ाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? मैंने माफिया नहीं कहा, आप उसको आप अपने हिसाब से कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना उसका कब्जा है 13 बीघा पे, ना उसका 13 बीघा पर अधिकार है। जो कह रहा था कि हम दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उसके पिताजी की ज़मीन नहीं है, उससे कोई लेना ही देना नहीं है। वो 14 बीघा भी ज़मीन भी सरकारी है। आने वाला वक्त में हाई कोर्ट से उन्हें वो 14 बीघा भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट हुआ है कि जो ज़मीन मंदिर की है या मंदिर की थी या मंदिर की होंगी, वो उसमें भूमि स्वामित्व में नाम केवल मूर्ति का लिखा जाएगा। अगर कोई भी प्रबंधक भी होगा तो वो उसके नाम ज़मीन नहीं होगी। अगर उन्होंने करा ली अपने नाम से तो उसके संबंध में हम फिर PIL, मैं फिर कह रहा हूँ PIL लगाऊंगा, और उन्हें इस ज़मीन को जब तक मैं जिंदा रहूँगा, डॉक्टर गोविंद सिंह का जब तक प्रयास चलेगा, उनको उस पर स्वामित्व नहीं रहने दूंगा, अतिक्रमण नहीं रहने के लिए। विधायक जी के द्वारा या कांग्रेसी नेताओं के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इन सब में मंडी निर्माण कैसे होगा? आपने नहीं सुना, मैंने PI लगाई है, उसमें लगी है कि इसका पालन कराया जाए। और PIL लगाई थी जो जगत सिंह ने वापस ले ली थी। फिर आपके जो अशोक चौधरी ने लगाई है PIL नंबर JS का, इनने लगाई, उसमें पार्टी बनी और उसमें खारिज कर दी। इनने चाहा जो कल 12/74 से जब आवंटन हो गई तो आज तक क्यों नहीं बना? इसलिए नहीं बनी, कुछ दलाल लोगों ने
इसमें हमेशा, जैसे इसमें अशोक चौधरी ने, मैं नाम ले रहा हूँ, मैं हम पर दावा करें, अगर उन्हें कहना चाहते वो हम पर दावा करें कि अशोक चौधरी ने नहीं बननी थी, इनके अशोक और दलालों ने नहीं बननी थी, और जो से जिनके प्लॉट हैं उनने नहीं बननी थी, जो आशा रखे हमें प्लॉट मिल जाएगा, और अशोक चौधरी भी चाहते उसमें कि ज़मीन हमें कुछ मिल जाए, कुछ हमें कुछ हो जाए, भगवान जाने क्या करें। और सिंधिया जी का वो नाम बार बार लेते हैं कि सिंधिया जी एक अलग विषय आदमी है। सिंधिया जी ऐसे लोगों को घास नहीं डालते जो कभी जनता में नहीं रहे, जनता के बीच में नहीं रहे, लाल क्षेत्र में कभी काम नहीं किया। सिंधिया जी ने विकास कांग्रेस में किया था जब कांग्रेस में थे। डॉक्टर गोविंद सिंह के क्षेत्र में सिंधिया जी का कोई आक्षेप नहीं रहा, जो भी लाल क्षेत्र में जो हमारे विधायक गोविंद सिंह का है। और सिंधिया जी को जब सही वस्तुस्थिति इनकी पता चलेगी कि ये दलाली कर रहे, ट्रांसफरों में पैसे ले रहे, ये आपके कई PWD के इंजीनियरों से पैसे ले रहे, इनका क्या है, ये क्या कर रहे हैं, केवल दलाली कर रहे हैं। और जब सिंधिया जी से 4 लोग मिलेंगे, सिंधिया जी ने चूक अपना क्या किया भगवान जाने, कैसे बदल गए, कैसे चले गए भाजपा में, लेकिन उनके दिल में आज भी कांग्रेस है, और उनके दिल में ये बात है कि कांग्रेस के अलावा कोई विकास कर नहीं सकता। तहसील बनाई, कांग्रेस ने बनाई, यहाँ उपमंडी कांग्रेस ने बनाई, कांग्रेस ने प्रदर्शन किए, कांग्रेस ने मंडी तहसील के लिए प्रदर्शन किया, और मंडी ये कोर्ट में चलता रहा, आज भी कोर्ट में चल रहा है। नहीं तो मंडी तो बनाई हमारी कांग्रेस ने बनाई, कांग्रेस ने मंडी बनाई, कांग्रेस ने मंडी बनी थी, आलमपुर की मंडी बनाई, आलमपुर की मंडी बनाई कांग्रेस ने। ये तो जब भाजपा थी ही नहीं। करदेन तालाब की बात की जाए तो करदेन तालाब नगर परिषद अधिग्रहण में लिया गया था, श्रीमान बैठे हैं, ये अध्यक्ष महोदय थे उस टाइम, और इन्होंने वापस किया, उसका सुंदरीकरण क्यों नहीं हुआ? वो ये हाँ, आपने पत्रकार बंधु कौरव जी बहुत बढ़िया बात पूरी बनती। इसमें क्या था, नगर पालिका पे इतना पैसा नहीं रहता है, इसलिए विधायक जी ने उसे एरीगेशन में वापस करवाया। एरीगेशन का आप अगर देखें जाकर, जो उसमें पूरा 72 लाख रुपए खर्च हुआ, बीच में भाजपा ने उसमें वो डाली, उसमें काम बंद हो गया, और आज भी उसका काम कुछ बकाया थी। ये सब डॉक्टर गोविंद सिंह ने पास कराया, क्योंकि नगर पालिका पर इतना पैसा नहीं था। नहीं, डॉक्टर साहब को क्या परेशानी, नगर पालिका भी डॉक्टर साहब की थी, डॉक्टर साहब की 4 नगर पालिकाएं थी, सब मंडियां थी, उन्हें कोई ऐसा तो नहीं थी कि भाजपा की थी, कोई उसका लाभ से मिल जाता। चूंकि नगर पालिका में इतना बजट नहीं होता पत्रकार बंधु को, इसलिए उन्होंने उसमें बाद में एरीगेशन वापस कराई, उसको काम शुरू हुआ, आज भी काम उसमें रुका हुआ है, और भाजपा नहीं चाहती वहाँ का अतिक्रमण हट जाए, और इसलिए अतिक्रमण वहाँ नहीं हट रहा है। बहुत से पट्टे जो हैं, जो हरिजनों को हुए थे, उनने विक्रय कर दिए, ये भाजपा नहीं चाह रही। और मैं चैलेंज दे रहा हूँ भाजपा के लोगों को, वहाँ वो अतिक्रमण खत्म करवाएं अगर करा सकते हो। और उसके जो डूब में पानी है, डूब में जो जा रहा है, आपका पट्टे की ज़मीन है, जिनको बिक्री कर दी, जिन्हें बेचने का अधिकार नहीं होता है, जो पट्टे की ज़मीन होती है वो बेचने का अधिकार नहीं होता है। ऐसे ही बाबा को मिली है, मंदिर की सेवा हनुमानपुर पूजा करने लगी है। मैंने बरसरिया जी को कल दिया कि इनको वो दी हमने आपकी निर्णय, डिग्री, राजीनामा सब दिए, जो हम यहाँ से ले गए। और मैं चाहूँ तो आपको कोशिश कर रहा हूँ, मैं विधायक से बात हो जाऊँगा तो मैं सबको पंपलेट बंटवा के अखबारों के साथ सबको भिजवा देंगे कि इसको बेच। बात आती है अतिक्रमण की, तो भाजपा ने आरोप लगाया था अभी बैठक में कुछ दिन पहले कि जो तोड़फोड़ हुई थी वो विकास के नाम पर नहीं हुई थी, और डॉक्टर गोविंद सिंह उसमें जनता के बीच नहीं पहुंचे। हमारा कहना ये कि इनने काला दिवस मनाया है, आप पत्रकार बंधुओं को मालूम है, 5 जनवरी 2021 को मनाया। ये काला दिवस जब 5 जनवरी 2020 को था, तो ये भाजपा क्या कर रही थी? भाजपा ये बाइबल लूट रही थी, ये मकान बिल्कुल सही टूट रहे थे। मैं आज भी पक्ष में हूँ कि नाप करा के बनाए जाए, नहीं ये फिर टूटे जाएंगे, क्योंकि ये जहाँ से टूटेगा फिर से लोग बना रहे हैं, कल फिर कहेंगे कांग्रेस तोड़वा रही। अरे कांग्रेस तोड़ने वाली कौन है? अतिक्रमण था, कलेक्टर हटवा रहा था, PWD हटवा रही थी, नगर पालिका हटवा रही थी, कांग्रेस कहाँ में आ जाती है? इसमें बात कांग्रेस की नहीं की गई, ये अतिक्रमण प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा हटाया गया। हाँ, फिर प्रशासनिक अधिकारियों ने हटाया। हाँ। कांग्रेस उस समय सत्ता में थी, तो कांग्रेस ने कई जगह वहाँ अन्याय हुआ है, तो उस समय कांग्रेस ने कुछ क्यों नहीं किया गया? नहीं, कांग्रेस अगर नहीं करती तो पूरा ये पूरा ही टूट जाता। कांग्रेस ने रोका उसे और कहा जब विधिवत करिए, जब विधिवत पहले नाला बनाइए जब तोड़िए। इसलिए टोल अगर रोए, भाजपा ने यहाँ रोक लगाई, बात आती है भाजपा ने नहीं रुकवाया, कांग्रेस ने रुकवाया है काम। विधिवत रूप की बात आती है तो रात को नोटिस बांटेगा और सुबह तोड़फोड़ चालू हो गई। क्या
रात को 4 तारीख को नोटिस बांटे गए, 5 तारीख को मशीन लगाई हाँ, हाँ, हाँ। 24 घंटे के अंदर नहीं नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल सही है। ये चूक किसी ने कहा नहीं, किसी ने सुना नहीं, और आज ये बात जो थी, अतिक्रमण इतनी जल्दी ही हटाए जाते हैं। जब भी नहीं लोग अदालतों में चले जाएंगे, कोर्ट में चले जाएंगे, तो कहाँ से अतिक्रमण हटेंगे? अगर है हरजाना करें। अगर किसी ने नाजायज टोरे हैं तो मैं चैलेंज देता हूँ, जिनका गलत टोरा वो हाईकोर्ट चले जाएं, छूट दे सरकार से, नगर पालिका से लें, PWD से लें, जिसने टोरवाए उससे लें। अभी अशोक चौधरी ने एक आरोप लगाया है कि मैं गोविंद सिंह को खुली चुनौती देता हूँ खुली बस के लिए और बाईपास के लिए, तो हम तैयार हैं खुली चुनौती के लिए। हाँ, वे गोविंद सिंह को तो चैलेंज देने वाले कुछ है ही नहीं, हम उन्हें चैलेंज देते। वे एक मंच पर आ जाएं, मैं कह रहा हूँ शमनान दुबे चैलेंज दे दे कि उन्होंने जो मंडी नहीं बनने दी, ये प्रूफ है हमारे पास, आप लोग देखें, फोटो कॉपी करा के दे देंगे। इनने कहा नहीं बनना चाहिए, और मैं जहाँ भी चाहें मंच पे डायरेक्ट आने के गोविंद सिंह से तो मुकाबला उनके मैं प्रदेश के अध्यक्ष BD शर्मा करें, उनसे मुकाबला आपके नरोत्तम मिश्रा करें, डॉक्टर गोविंद सिंह से मुकाबला और नरेंद्र सिंह तोमर करें, अशोक चौधरी हुई अशोक चौधरी से हमारे विधायक मुकाबला करें, बल्लू वकील से कर लें मुकाबला कहीं मंच लगा के, और मैं राजनीति छोड़ दूंगा, उनकी बात का जवाब न दे पाऊँ, संतुष्ट नहीं कर पाऊँगा हम जनता को। उन्हें संतुष्ट करना हमारा काम नहीं है, हम उनके नौकर नहीं है। ये मंडी पे भूमि अधिग्रहण को लेके आरोप प्रत्यारोप का दौर कब तक चलेगा जी? नहीं, है ही नहीं, हमारा तो कोई आरोप प्रत्यारोप है ही नहीं। हमारी तो मंडी हो चुकी, केवल उसमें वो होना है, केवल विज्ञप्ति निकलना है, टेंडर निकलना, बस। प्रकरण बाबा के और मंडी के बीच में है, नहीं है, बाबा की जमीन भूमि स्वामी है और मंडी इसको लेना चाहती है। नहीं, नो, तो राजनीतिक रंग क्यों दिया? गलत जानकारी आपको, आप जानकारी लें। पांडे जी, पत्रकार बंधु, मैं एक बार फिर निवेदन आपसे कर रहा हूँ, जानकारी ले। बाबा इसमें कुछ है ही नहीं, पार्टी पूरी 4 से 80 बीघा जमीन जो थी, 28 बीघा जमीन न्यायालय में बाबा के प्रति चल रहा है ना आपका लंबित प्रकरण, न्यायालय में तो नहीं, बाबा से नहीं चल रहा हमारा। जमीन अगर हम यहाँ भी पेड़ लगा दें तो पेड़ हमारा रहेगा, सरकार की सड़क रहेगी। जो पेड़ लगाएगा, जो सींचेगा, वो उसका रहता है। तो आप पेड़ के लिए कोई अनुदान नहीं, उसके लिए खत्म हुआ, उसके लिए PIL खुद लगाए हूँ मैं स्वयं, और इसमें भी मैंने लगाई कि बनना चाहिए थे। पेड़ों का नुकसान नहीं होगा, पेड़ों के अलावा भी ज़मीन है, पेड़ों में तो टीन शेड बन जाएंगे, ट्रैक्टर ढलेंगे। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसमें खुद भी अपिलांट हूँ, मैं PIL में खुद हूँ, उसमें व्यक्तिगत शमनान दुबे। तो ये बैठक पतारे अधिग्रहण भूमि के लिए बुलाई गई थी, जन विरोधी भाजपा के लिए बुलाई गई थी? कौन? ये पत्रकार वार्ता दोनों। अब बात में बात निकलती है। जन आंदोलन किया जाएगा, गोस्वामी जी, आपको पता नहीं, हमसे प्रशासन से बात हुई, प्रशासन ने कहा मैं 15-20 दो, और जस्ट उसका सामान मिल गया है। चोर भी आपके 2-1 दिन में आपके बीच में आने वाला है, पूरा ट्रेस कर लिया है। मैं कह रहा हूँ, लिखिए, मैं कह रहा हूँ शमनान दुबे, मेरी बात हुई है SP से, SP ने टाइम मांगा था, हमारे विधायक से मांगा कि थोड़ा सा टाइम और दो हमको, नहीं हमारे रिश्तेदार नहीं है, TI ने SP, उनने कहा हमें टाइम दो, वास्तविक टाइम देना चाहिए था, और वो माल बरामद हो गया। कुछ ही दिन में वो आपका चोर भी सामने आने वाला है कि वो माल, आप क्यों गोपनीय मैटर आपको नहीं बताएं कौन चोर है, वो पुलिस लाएगी तो आपको पत्र बंधुओं सबको मालूम पड़ जाएगा। वो माल बरामद, रूट की चोरी मिल गई है, उनने वो कर ली है। भाजपा की जन विरोधी नीतियों के चलते बैठक आयोजित की गई है, भाजपा पर क्या आरोप लगाए? सर्वप्रथम तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का ये आभार व्यक्त करता हूं कि आपने कांग्रेस के आह्वान पर आज ही आपको सूचना दी गई और आप सब लोग एकत्रित होकर यहाँ आए। कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं आपका पहले तो स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूं। अब आपने कहा भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियाँ, तो मेरा निवेदन ये है कि आज आदमी बिजली से परेशान है, खाद से परेशान है, स्वास्थ्य से परेशान है, शिक्षा से परेशान है। ये भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियाँ हैं। हम लोग विरोध में, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि शासन की जो कुंभकर्ण की नींद सो रही है उसको जगाने का काम करें। आपने देखा हो, आज से 5-6 दिन पहले थाना दबों पर कम से कम 2000 किसान सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक लाइन में कतार में लगे रहे, भूखे प्यासे। भाई ये क्या व्यवस्था है शासन की? इससे पहले भी सरकारें चली हैं, आपने कभी देखा, कभी किल्लत देखी आपने? भाई आप समझे, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, थाने में कोई सुनने वाला नहीं, सुपरवाइजर आप समझे, बिजली आपकी आए ना आए 5000 के बिल जमा दिए। ये व्यवस्थाएं क्या है? ये
अगर इस टाइप से अगर ये सरकार इन कानूनों पे अपने को अमल नहीं लेगी तो कांग्रेस पार्टी जल्दी से जल्दी एक विशाल आंदोलन करेगी। आप चिंता मत करो, हम लोग विरोध में हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह के वफादार सिपाही हैं। किसी भी क्षेत्र के आदमी पर, किसी भी गरीब पर अत्याचार सहन नहीं करेंगे। हर संभव जो मदद हो सकेगी उनकी मदद करने का प्रयास करेंगे। बिजली के बिलों की बात आती है तो कई लोग ऐसे हैं आज की डेट में जो बिजली का उपयोग करने के बाद उन्होंने बिल जमा किया और उनके बिल 65 हज़ार रुपये आ रहे हैं। आपने कभी ये सवाल उन लोगों से पूछा जिनकी सरकारें हैं? भाई हम विरोध कर सकते हैं, भाई आपको सरकार जो सरकार में बैठे बात उनसे करना चाहिए कि भाई ये अन्याय कर रहे हैं इनको। अब आप समझिए उनका तो वो हाल है कि अंधेर नगरी, चौपट राजा और टकासिर भाजी टकासिर खाजा। भाई कोई सुनने वाला कौन है? भाई लड़का पेशाब कर रहा था, कहा था बाप से जाके कह देंगे कि बेटा बैठ के मूता करो, कपड़े पे छींटे आ जाएंगे, बाप चक्कर दे के मूत। ये हालत है सरकार की। भाई ये सुनने वाला कहाँ है? अभी कल परसों आपने देखा होगा एक मंदिर समिति पे यहाँ एक मीटिंग हुई थी, उसमें एक छोटवैया नेता आया था। वो तो मैं कहूँगा भाजपा का नहीं, बाबा का दलाल था। भाई एक तुम अच्छे कार्य समिति में हो, तुम्हें किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, किन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये होना चाहिए नेता के अंदर नैतिकता। काय का नेता है ये? भाई डॉक्टर गोविंद सिंह को बताता कि इनके पास 5 बीघा ज़मीन थी, इतना बड़ा मकान कहाँ से बन गया पता नहीं है। डॉक्टर गोविंद सिंह के पिता ज्ञान सिंह जमींदार थे, जो आपने इस देहांत हो गया उनका, वो जमींदार थे। उनका इतिहास उठा के देख लो है। डॉक्टर गोविंद सिंह की तुलना करता है एक छोटवैया नेता। डॉक्टर गोविंद सिंह 35 वर्ष से एमएलए हैं। किसके आशीर्वाद से है? जनता के आशीर्वाद से है, किसी व्यक्तिगत विशेष के आशीर्वाद से नहीं है। जनता के दुख दर्द में 24 घंटे रहते हैं, जनता की मदद करते हैं। और आप भरोसा रखो, आप कह रहे हैं मंडी की, अभी आप दुबई से पूछ रहे थे, मंडी तो बनेगी और डॉक्टर गोविंद सिंह ही बनवाएंगे। और जहाँ से वो बननी है वहीं से बनेगी, आगे पीछे से नहीं बनेगी। डॉक्टर गोविंद सिंह की करनी में फ़र्क नहीं है। डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि जो कहता हूँ सो करता हूँ। आप लोग सब्र रखो, थोड़ा सब्र रखो, आपको बिल्कुल मंडी दबों को मिलेगी। दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। आज जन विरोधी नीतियों को लेकर के आपके द्वारा विश्राम गृह पर प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है, तो क्या मुद्दे हैं आज के? 2008 से 2013 तक आलमपुर मंडी अध्यक्ष रहा हूँ मैं, और उप मंडी दहो बनाने के लिए 5 साल हमने बहुत प्रयास किया है। 5 केस मंडी के तरफ से लड़े गए हैं। कई बार मंत्री के पास डॉक्टर गोविंद सिंह के सहयोग से, गोविंद सिंह के साथ मैं कई बार गया हूँ। विधानसभा भी कई बार डॉक्टर गोविंद सिंह ने लगाई है, कई बार। और आज इस स्थिति में आ गई कि दबों को उप मंडी जल्दी से जल्दी बनेगी। जो दबों में प्राइवेट जगह पे मंडी चल रही है, अब वो सरकारी मंडी बनेगी, सरकारी जगह बनेगी। 2002 में जो समझौता हुआ था उसके तहत हाईकोर्ट का निर्णय हो गया है, उसमें मंडी बनाई जाएगी। जो मुआवजे की बात है वो जल्दी से जल्दी प्रकरण ख़त्म हुआ जाता है और जल्दी से जल्दी मंडी मिलेगी आपको, दबों उप मंडी। कुछ ही समय से ये मंडी का मामला प्रकाश में आया, इससे पहले अभी तक कोई मांग नहीं उठी मंडी की? मंडी की बराबर मांग चल रही है। 74 से उप मंडी लाहौर की उप मंडी दबो थी जी। 74 में मंडी को ज़मीन मिली थी 27 बीघा 7 बिस्वा, बंजर ज़मीन थी उससे पहले जी। उसके बाद मंडी के कर्मचारियों से साठ-गांठ करके उस समय के ये मंडी को अपने नाम करा ली इसने, डिग्री फिग्री करा के फर्जी तरीके से। उसके बाद 2002 में जो समझौता हुआ उसमें जो 13 बीघा मंडी को मिली है ज़मीन, उसी के तहत अब जो प्रकरण चल रहे थे वो सब खत्म हो चुके हैं। अब जल्दी से जल्दी मंडी मिलेगी। और किसान भाइयों को आज खाद के लिए लानों में लगकर खाद के लिए खाद ले रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है। कई जगह किसानों की खाद संबंधी उनकी पिटाई की गई है प्रशासन द्वारा। इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी नगर में और वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा भी हम लोगों को निर्देश दिया गया है कि ऐसी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आप लोग वहाँ भी चाहे धरना प्रदर्शन करें। तो हमारी कांग्रेस पार्टी द्वारा हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने भी कहा है कि आगामी समय पर खाद, बिजली, डीजल और पेट्रोल ये सब महंगाइयों के खिलाफ में एक जंगी प्रदर्शन यहाँ भी होना चाहिए, ऐसा हम लोग विचार करेंगे। जैसे आपकी पंजाब में और राजस्थान में सरकार है, फिर वहाँ महंगाई पर क्यों सवाल नहीं उठ रहे? कांग्रेस द्वारा क्यों सवाल नहीं उठाया जा रहा है?
अब ये वरिष्ठ नेतृत्व देखेगा कि वहाँ भी चाहे अभी हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने गरीब आदमियों को बिजली के जो बकाया बिल थे उनको माफ़ किया है। तो अभी जो नई सरकार गठन हुई, पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, डीजल पेट्रोल के सवाल आप राजस्थान में और पंजाब में क्यों नहीं उठाए जा रहे? अब वहाँ की सरकार है, आंदोलन नहीं कर रहे किसानों के। अब वो वरिष्ठ नेतृत्व के ये वहाँ तक की बात है, लेकिन हमारी कांग्रेस की सरकार ऐसी कई जनहितैषी योजनाओं को अमल में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे वो पहले मध्य प्रदेश में, जनहितैषी कार्य हमेशा कांग्रेस पार्टी करती आई है और करती है। अभी हमारी कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश में सभी किसानों के कर्जे माफ़ किए हैं और करने जा रही थी। अपने एजेंडे में बहुत से बिंदु रखे थे, उन बिंदुओं में आपने कितने बिंदुओं को अपने कार्यकाल में पूरा किया? हमारे उनमें से 95% पूरे कार्य हो चुके हैं और कुछ जो 5% रहेगा उसमें कार्य चल रहे हैं। उसमें एक आध आप बिंदु द्वारा अपने एजेंडे के बारे में बताएंगे? बिल्कुल, मैंने दवों को बस स्टैंड के संबंध में लिखा था, तो बस स्टैंड बन के निर्माण करके तैयार है। बस स्टैंड शमशान घाट के लिए बताया, तो शमशान घाट भी बन के तैयार है। थोड़ी बहुत कब्रिस्तान के लिए बोला गया था, तो कब्रिस्तान तैयार है। नाथ मोहल्ला में रोड के लिए बोला था, नाथ मोहल्ला तक रोड कंप्लीट है। कोंच तेरा से लेके आवास गिरे तक रोड के लिए बोला गया था, नाला रोड कंप्लीट है। कॉम्प्लेक्स के लिए बोला गया था, दवों में कॉम्प्लेक्स कंप्लीट है। पतारे साइड की रोड को बोला गया था, रोड कंप्लीट है। दूल्हा देव से लेके उधर कुशवाहा मोहल्ला तक रोड बोला था, कंप्लीट है। हमने बोला गायत्री नगर के पीछे पुलिया का निर्माण के लिए बोला था, कंप्लीट है। कजियाने में रोड के लिए बोला था, कंप्लीट है। वार्ड क्रमांक 15 में रोड के लिए कहा था, वहाँ भी कंप्लीट है। हमारी परिषद द्वारा डॉक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में संपूर्ण कारनगर में जो पिछले समय से नहीं हुए थे, वो हमारी परिषद ने करके दिखाए हैं। आज दबो जो अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, लोगों को यामीचा अच्छा लग रहा है, तो ये सब डॉक्टर गोविंद सिंह की देन है। और आप पिछले हमारे लोगों से आप बात कर रहे थे कि डॉक्टर गोविंद सिंह ने विकास के लिए क्या कहा आपकी परिषद, तो डॉक्टर गोविंद सिंह जी द्वारा मुख्यमंत्री आदर्श योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 19 लाख रुपए टेंडर के लिए पूरी अनुशंसा की है। 50 लाख रुपए के लिए जो विशेष निधि उनने दिलवाई है, मंडी के सामने रोड डला है। तो मैंने ऐसे कई कार्य किए हैं डॉक्टर गोविंद सिंह ने, जो दबो आज अच्छा कस्बा लग रहा है। लोग बाहर के लोग इसको देखने लगते हैं कि हाँ कोई आज ये कस्बा अच्छा है। आपके कार्यकाल में आप पे एक आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 20,000 रुपये पर लिया गया, वो कई अवैध भवन बनवाए गए हैं। पत्रकार जी, ये ऐसा है कि आप कोई एक व्यक्ति भी सामने खड़ा कर दें, कोई एक बता दे कि हमारे टाइम पे जो पारदर्शिता थी, हम उनके हितग्राहियों के सभी के आवेदन के साथ राजस्व रिपोर्ट ली जाती थी कि इनके नाम ज़मीन है, इनके नाम घर है, तब इनको आवास दिया जाता था। आज जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं कि बिना ज़मीन के लोगों को आवास दिए गए हैं, जो आज लगाना चाहिए। 2 साल में प्रशासक बैठा है, वो बिना ज़मीन के आवंटन कर रहा है आवास पैसे ले लेकर। हमारे टाइम में हम जनता के प्रतिनिधि थे, जनता ने मुझे 2 बार जनाया, मैंने पूर्णतः ईमानदारी से कार्य किया है और जनता एक जी। आपने अपना कार्यकाल खत्म किया है, जो आप 9 करोड़ रुपया नगर पालिका में छोड़ के गए हैं। यदि नगर 9 करोड़ रुपया नगर में लग जाता तो नगर आज कहाँ होता? आप जो कह रहे हैं नगर पालिका में, ऐसा कोई बात नहीं है। लोगों को गुमराह और आपको देखने में है ऑन रिकॉर्ड कोई रिकॉर्ड नहीं। ऐसे कई वहाँ भी जब जो फंड रहते हैं, कई बजट रहते हैं कि उनमें ही उन पैसों को शासन के पैसा आता है, वो पैसा उन्हीं फंडों में खर्च होता है। ऐसा नहीं है कि किसी फंड मद में जो है खर्च किए जाए। नगर पालिका आज भव्य जेसीबी मशीन है, आज सुंदर लग रहा है हर तरीके से, और थोड़ा बहुत काम तो रह ही जाता है। तो आज पत्रकार जी जो है कि थोड़ा बहुत काम रहेगा, तो उसके लिए सभी जनता से क्षमा मांगते हैं। और जितना प्रयास रहा मैंने काम आप लोगों के सामने रखा है। और ये भाजपा से सवाल करें कि 10 साल भाजपा की परिषद रही है, 15 साल 18 साल सरकार भाजपा की मध्य प्रदेश में रही है। उन लोगों ने अभी तक शौचालय नहीं बनवा पाया था दबो में, उन लोगों ने अभी तक कब्रिस्तान और शमशान घाट नहीं बनवा पाते। उन्होंने रोड को इतना हद से ख़राब कर दिया था कि महिलाएं कोंच रोड पर गिर जाती थी तो बेचारे वो सफर जाते थे, लोग कोंच रोड पर निकल नहीं पाते थे। उनसे ये सवाल करा जाए कि आपकी 10 आपके कार्यकाल में जितने भी कार्य किए गए हैं ज़्यादातर गुणवत्ताहीन किए गए हैं।
तो ये आप तो अभी वर्तमान में स्थिति देखें, आपने जितनी प्रशंसा में अपने कार्यों का उल्लेख किया है, आपने जैसे पता वो क्या बोलते मंडी वाली रास्ते का बात की है, अधोसंरचनाओं की बात की है, वर्तमान और धरातल पर वह स्थिति दिखाई नहीं देती। आप उसको दिखाए ना, आप जहाँ खराब है तो उसको दिखाए। प्रशासन इंजीनियर का ये काम है, काम ही चाहे गुणवत्ता ही नहीं तो आप लोगों को दिखाना चाहिए उसको। इसके तो हम पक्ष में, आप लोगों ने जो अच्छा सवाल किया उसके लिए धन्यवाद है, आप उनको दिखाओ। अध्यक्ष एक अंतिम सवाल है आपसे कि यदि नगर पालिका अध्यक्ष सीट हर्जन होती है तो क्या आप नगर पालिका अध्यक्ष बनेंगे? नहीं, ये हमारे पार्टी और नेतृत्व का काम है कि वो किसको उम्मीदवार बनाते हैं, और हमको बनाएंगे तो बनेंगे, और नेतृत्व किसी को भी बनाएंगे तो वो बनाए। थैंक यू सब।